हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियांशु शर्मा। वेलकम टू करियर ग्रोथ। आज का हमारा टॉपिक है मेंडल्स लॉ का पार्ट टू, क्योंकि फर्स्ट मेंडल्स लॉ में मैंने आपको सारी टर्मिनोलॉजी और सारे एक्सपेरिमेंट की उन्होंने मेंडल्स ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे वो मैंने आपको पढ़ाए थे। आज के में हम पढ़ेंगे कि मेंडल्स के लॉ क्या क्या है। ठीक है, जो मेन लॉ है आज हम वो पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी उन्होंने पी के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था, पी एक्सपेरिमेंट, वो हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा था इससे प्रीवियस क्लास में पार्ट वन में। ठीक है, और आज हम करेंगे लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, हम लोग ये सब पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा हो इस प्रीवियस लेक्चर, तो प्लीज आप उस लिंक में जाके देख लीजिएगा। आपको मेरे कैरियर गोल्स के प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप प्लीज वहां जाके इससे पहले वाला लेक्चर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वो देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। मैंने उसमें आपको क्रॉसिंग ओवर भी बताया था कि क्रॉसिंग ओवर कैसे करते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। मैंडल्स लॉ। First, law of dominance. In a cross of parents that are pure for contrasting traits, only one form of the trait will appear in the next generation. All the offspring will be heterozygous and express the only dominant trait. किसको express करते हैं? खाली dominant traits को express करते हैं। तो law of dominance क्या है? In a cross of parent, ठीक है, that are pure, ठीक है, प्योर है बट हमने उनका क्रॉस करवाया। ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट विल अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन। अगली जनरेशन में हमें हमें खाली एक ही ट्रेट जो है वो अपीयर होगा, मतलब दिखाई देगा। ओके, ऑल द ऑफस्प्रिंग, जितने भी ऑफस्प्रिंग है, विल बी हेटेरोजाइगस एंड एक्सप्रेस ओनली द डोमिनेंट ट्रेट। मैंने आपको लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, मैंने आपको डोमिनेंट एंड रिसेसिव बताया था। अगर किसी को सीरियसली नहीं पता है, प्लीज आप इससे पहले वाले लेक्चर में जाके वो पूरा वीडियो देखिए, तभी आप इससे और उसको लिंक कर पाएंगे और आपको इजीली समझ में आएगा। प्लीज गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ओके, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है? इन ए क्रॉस ऑफ पेरेंट दैट आर प्योर फॉर, प्योर है वो, ओनली इन वन फॉर्म ऑफ ट्रेट्स विल अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में क्या है? एक ही टाइप का जो ट्रेट है वो अपीयर होगा, ओनली फॉर्म होगा एक ही टाइप का ट्रेट। all of the offspring will be heterozygous and express only the dominant trait। किसको एक्सप्रेस करता है? डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर डोमिनेंट है या रिसेसिव है? प्लीज आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैपिटल आर डोमिनेंट है या स्मॉल आर डोमिनेंट है। ठीक है, कैपिटल आर क्रॉस करवाएंगे स्मॉल आर से, ईल्स ऑल कैपिटल आर एंड स्मॉल आर राउंड सीड्स। और मैं आपको पहले ही कल बता चुकी हूँ एक्सप्रेस क्रॉस कैसे कराते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर। तो इन्होंने क्या बोला? ऑल आर कैपिटल आर राउंड सीड्स। तो ये क्रॉस कैसे होगा? ये इसका क्रॉस है। तो अगर आपको यहाँ पे ये चीज नहीं समझ में आई हो कि ये चारों कैसे राउंड सीड्स हैं, या ये इन्होंने कैसे बता दिया है कि ये सारे जो आएंगे वो कैपिटल आर स्मॉल आर आएंगे, तो वो मैंने आपको क्रॉस करके यहाँ पे दिखा दिया है, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार आपको क्लियरली क्रॉस करके दिखा देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा इजी रहेगा। प्लीज क्रॉस करना सीख लीजिएगा, लास्ट वीडियो में देखिएगा, मैंने आपको क्रॉस बताया है कि क्रॉस कैसे करते हैं। उससे आपको बहुत इजी रहेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, बहुत इजी है, ऐसा कोई क्रॉसिंग ओवर बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, एक और बॉक्स बना लीजिए जिसमें आप कैपिटल आर 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 कैपिटल। तो क्या है? ये चारों एक जैसे जो लिखा है यहाँ पे, कैपिटल
यहाँ पे क्या मेंशन करा हुआ है कि कैपिटल आर क्रॉस करवाएंगे स्मॉल आर से, तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, जो हमारे और सारे जो है वो रॉन्ग सीड्स आएंगे। ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये देखो, 3 जीनोटाइप यील्डेड 2 फिनोटाइप आएंगे, वाई 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 एंड वाई, 3 येलो और एक ग्रीन। जीनोटाइप और फिनोटाइप भी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, फिर ने हीमोजाइगस, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस सब एक्सप्लेन किया है, प्लीज आप लास्ट क्लास जाके देखिए। अब आता है नेक्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए गैमेट, स्पर्म और एग, जब भी गैमेट की फॉर्मेशन की बात आती है तो आप अपने माइंड में एक चीज लेके चलिए कि एग और स्पर्म की ही बात हो रही होगी। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, द टू एलीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इस पर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एलीन जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एलीन आर द ट्रेड, द Allele for a trait are then recombinant at fertilization during the genotype for the trait of the offspring. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ तो इसमें जो दो एलीन है वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रेड सेपरेशन के लिए। किसके लिए, ट्रेड्स के सेपरेशन के लिए। ठीक है, आप इतने देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये इसमें टॉल और शॉर्ट, टॉल मीन्स ये इस कलर में जो ब्लूइश पिंकिश, लाइट पिंकिश कलर है और लाइट येलोइश कलर है, ठीक है, वो शॉर्ट है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी फीमेल पेरेंट है। इसमें से अलग अलग हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये फीमेल गैमीट्स हैं और ये मेल गैमीट्स हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो मेल गैमीट क्या थे, 1:1, फीमेल गैमीट थे 1:1, मेल गैमीट थे 1:1, बट फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 3:1। अब 3:1 क्यों आया वो मैं आपको एक बार कल की क्लास में बता चुकी हूँ, मैं अब भी बताती हूँ कि तीनों एक से हैं और ये अलग है। अब ये मत बोलना कि मैम इसमें तो दो है, इसमें तो ये भी आ सकता था 1:2:1। ऑब्वियसली ये भी एक इसका वो बन सकता था, बट इसमें डोमिनेंट है टॉल, टॉल टॉल क्या है, डोमिनेंट है, तो इसलिए इसका जीनोटाइप क्या आएगा, ओ सॉरी, ये तो इसका फिनोटाइप क्या आएगा, 3:1, क्योंकि डोमिनेंट है। ओके, ये हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई किया और हमने ये भी इसी में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में गया था। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पे एग और स्पर्म, द टू एलीन, जो एलीन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रेड को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम ईच अदर। एलीन्स आर द ट्रेड दैट the alleles for a trait they are then recombinant at a fertilization producing the genotype for the trait of spring. Okay, ये बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Alleles for the different traits are distributed to sex cells and offspring independently of one another. This law can be illustrated using the डाइहाइब्रिड क्रॉस। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में डाइहाइब्रिड क्रॉस भी बताया था। प्लीज गाइस, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो इस लेक्चर को देख के पढ़ रहा हो, प्लीज इससे पहले वाली क्लास जरूर देख लेना, तभी आप उस क्लास को और इस क्लास को लिंक कर पाओगे, पूरा एक ही टॉपिक है। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, एलीन्स फॉर द डिफरेंट ट्रेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेक्स सेल्स। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सेक्स सेल को, इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। इसको हम डाइहाइब्रिड क्रॉस से इलस्ट्रेट करते हैं, तो मैं पहले आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस बताती हूँ। A breeding experiment that tracks the inheritance of the two traits, Mendel's law of independent assortment. Each pair of alleles segregate independently during gamete formation. Gamete formation के टाइम पे क्या है, एलिन जो है वो हर एक पेयर को इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं। फॉर्मूला 2⁴n। अब ये n जो है वो x नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस फॉर द फॉलोइंग अरेंजमेंट। कितने गैमीट का फॉर्मेशन होता होगा। रिमेंबर मैंने आपको पहले फॉर्मूला बता दिया था, 2⁴n, n इक्वल्स टू हेटेरो
जाइगोट्स। ठीक है, तो हमारे पहला है RRYY। ठीक है, RRYY फर्स्ट, एंड सेकंड है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी स्मॉल डी। ये हमारे क्रॉस है। ये दो हमारे क्रॉस है जिनको हमें रिजल्ट बताने हैं। ये हमारे क्वेश्चन। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में ट्रेड शेप क्या है? सीड शेप एंड सीड कलर। तो कैपिटल आर राउंड, स्मॉल आर रिंकल्ड, कैपिटल वाई येलो और स्मॉल वाई ग्रीन। आपको समझ में आ रहा है? अब आप मैं एक बार आपको इसमें यहीं पे करके बता देती हूँ, बाकी इसका पीछे एक सॉल्यूशन भी है मेरे पास, बट आप लोगों के लिए थोड़ा इजी रहेगा, या फिर आप सीधा वही देखना चाहोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, इससे हम इसका देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे वो बता रही हूँ मैं। कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, पहला हमारा बना कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर बना कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। दूसरे का, ये पहले का, दूसरे का कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये एग्जैक्ट बने। अब आपको यहीं पे लिखना है कैपिटल आर स्मॉल आर वाई आर वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। बहुत लंबा है। ठीक है, तो अब ये पूरा यहीं पे आप देखो, सही है। तो बाद में मैं प्री चेक करवाएंगे। कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर। ठीक है, ये देखो बिल्कुल सही है। अब आपको पूरा क्रॉस ऐसे ही करना है। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि क्रॉस कैसे करना है। बहुत इजी। अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है तो पहले उनके सेपरेशन कर लो। आपको बनाना पड़ेगा ना पहले, ना कि ऐसे कोई करोगे आपकी जैसे आपको ये दे दिया तो अब आपके पास आ गए कि ये आर है, ये आर है, वाई वाई, और इसको क्रॉस करना है आर आर वाई वाई से। तो आप ये सीधा ये कोई करोगे हर बारी में? ये तो वैसे भी डायहाइब्रिड क्रॉस है कि कैपिटल आर वाई वाई और आर वाई वाई, ऐसे कोई करोगे? आपको एक बार क्रॉस तो करना पड़ेगा ना, मतलब इनके 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 उसको भी तो सेपरेट करना पड़ेगा। इनके गैमीट्स भी तो आप फॉर्म करो भाई, किसके क्या क्या गैमीट्स है, क्या क्या ट्रेट्स बन रहे हैं अपने। ऑल रिस्पॉन्सिबल गैमीट कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आपको मैंने ये वाला बताया कैपिटल आर, ऐसे ही आप ये वाला करोगे आर आर वाई वाई, तो आप पूरा इस तरह से ये फिल करोगे। तो आपका क्या डायहाइब्रिड क्रॉस बनता है? इसमें बनेंगे 9:3:1 फिनोटाइपिक रेशियो। अब आप पूछोगे मैम 9:3:1 कहां से आ गए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन तो ये सारी डिजिट स्मॉल। ठीक है, फर्स्टली रिंकल्ड है और ग्रीन है। ठीक है, अब देखते हैं रिंकल्ड और येलो क्या क्या है। तो येलो है तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं, आपने देखा होगा येलो है तो हमारे पास कैपिटल वाई होगा, और रिंकल्ड है तो स्मॉल आर होगा। ठीक है, तो अब ये हमें ढूंढने हैं। ये क्या है? रिंकल्ड, रिंकल्ड येलो, स्मॉल आर वाई वाई वाई, ये आपके हो गए। फिर आ जाएंगे राउंड ग्रीन, राउंड राउंड मतलब कैपिटल आर और ग्रीन मतलब स्मॉल वाई। ये सॉरी 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 बाय मिस्टेक,
ठीक है, तो मेरे को अब हमें ढूंढने, अब हमको ढूंढने राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन का क्या है, राउंड कैपिटल आर, ग्रीन है स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई एक, कैपिटल आर स्मॉल वाई दो, एंड कैपिटल आर स्मॉल वाई तीन। तो ये भी हो गया। अब आते हैं राउंड और येलो, मतलब दोनों चीजें कैपिटल होंगी। कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई, मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई तो फिक्स्ड है आपका। तो ये सारे कैपिटल ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो 9 3 रेशियो 3 रेशियो 1। तो अब इस तरीके से जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, जैसे ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ये जो है ये अब आप करके रहो। प्लीज स्टूडेंट्स वीडियोस को देखा करो यार, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मैं तो आपको ये क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क में। आप मेरे को इसका फिनोटाइपिक रेशियो बताओगे कल। कल क्या, मैं तो कहती हूँ आप मेरे को आज ही इस पे कमेंट करके इसका फिनोटाइपिक रेशियो बताओ, लेक्चर के कमेंट बॉक्स में डालो कि इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। ठीक है, आपको पता चल गया रेशियो कैसे निकालते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, इजीली हो जाएगा। फिर आप ये देख सकते हो कि राउंड रिंकल कौन से हैं, रिंकल ग्रीन कौन से, ये सब मेंशन करके आप एक फिनोटाइपिक रेशियो बना सकते हो। बहुत इजी है ये। ठीक है, ये जो मैंने भी आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस पीछे कराया है, उसको आपको इजी वे में समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये शेप्स डाली हैं, जिससे आपको इजीली अब समझ में आ जाए कि 9:3:1 हमने कैसे ले लिया, क्यों ले लिया हमने, किस वे बेसिस पे ले लिया। तो राउंड और येलो, येलो ये सब है राउंड येलो। ठीक है, राउंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन ये हो गए। उसके बाद है रिंकल्ड एंड येलो, ये रिंकल्ड है और ये ग्रीन येलो भी है। और एक क्लॉथा है जो रिंकल्ड और ग्रीन है। तो ये डायहाइब्रिड को इजीली आपको समझ में आ जाए फिनोटाइपिक रेशियो, ये इसलिए मैंने आपको बताया है उस डायग्राम में शो करके। और आपका कल का क्वेश्चन, कल का आज का होमवर्क है, ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, इसका फिनोटाइपिक रेशियो आज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैम इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा। ठीक है, ये आज आपका होमवर्क है। तो आपको ये तो पता चल गया कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्या फिनोटाइपिक रेशियो है। तो उस हिसाब से आप डायहाइब्रिड क्रॉस करके आप मेरे को सेकंड क्वेश्चन का भी फिनोटाइपिक रेशियो बता सकते हैं। बहुत इजी है फिनोटाइपिक रेशियो, कोई हार्ड नहीं है फिनोटाइपिक रेशियो बताना आपके लिए। ठीक है, अब आते हैं टेस्ट क्रॉस। Test cross, a mating between an individual of unknown genotype and a homozygous recessive individual। ठीक है, क्या है, एक मेटिंग होनी है, मीटिंग हो रही है, मीटिंग मतलब क्रॉस हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। ठीक है, मिल रहे हैं। ए मीटिंग बिटवीन एन इंडिविजुअल ऑफ, किसी इंडिविजुअल की अननोन जीनोटाइप, ठीक है, जिसका जीनोटाइप अननोन है, और होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल है। ठीक है, अब आप क्या है एग्जाम्पल में मैं बताती हूँ, बीबीसी क्रॉस विद बीबीसीसी। आपको ये नहीं पता इसके बाद क्या है, ये है टेस्ट क्रॉस, मतलब दो चीजों की मेटिंग हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, बट अननोन जीनोटाइप के साथ एंड होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस कैसे, ये सारे स्मॉल स्मॉल है, और होमोजाइगस अगर डोमिनेंट लिखा होता तो क्या होता, तो यहाँ पे होता है कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, ये तो होते चारों, तो मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट है। अब ये है स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी, मतलब ये होमोजाइगस रिसेसिव है। और इसको अननोन फिनोटाइप इसलिए बोला है क्योंकि इसमें एक ट्रेट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल दिया है, जिसको सॉल्व करके हमें बताना है कि हाँ ये ऐसा ऐसा क्यों है। ठीक है, तो हमारे पास है कैपिटल बी ब्राउन आइज, कैपिटल बी स्मॉल बी ब्राउन आइज, बी बी ब्लू आइज। ठीक है, इसके बाद कैपिटल सी कर्ली हेयर, कैपिटल सी स्मॉल सी कर्ली हेयर। पॉसिबल टेस्ट क्रॉस देखते हैं, पॉसिबल रिजल्ट क्या आ सकता है।
BC, BC, BC लगा के देखते हैं हम, तो हमारा ये रिजल्ट आ रहा है। और अगर हम तो हमारा ये रिजल्ट आ रहा है अगर हमारा यहाँ पे स्मॉल ये है तो। ठीक है, तो आप क्या सोच सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये आपके लिए भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है कि हम ऐसा टेस्ट क्रॉस में हमने यहाँ पे ऐसा कौन सा ट्रेड डाला जिससे हमारा एक क्रॉस जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे बी सी या हमने स्मॉल सी रखा, स्मॉल सी आएगा या कैपिटल सी आएगा, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्लीज स्टूडेंट्स आप मेरे को कमेंट करो, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है प्लीज आप कमेंट करके मेरे को बताइए कि हाँ मैम मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है या मेरे को इस चीज को नोट चाहिए, मैं आपको करूंगी, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। तो प्लीज आप अपना जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, तो सही मेरे को कैसे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आपको कुछ चेंज चाहिए, नोट्स में चेंज चाहिए या मेरे पढ़ाने के तरीके में चेंज चाहिए तो प्लीज एक्सप्लेन मी ना। अगर आप मेरे को नहीं बताओगे, आप कमेंट बॉक्स में नहीं डालोगे तो मेरे को कहाँ से पता चलेगा। ठीक है, ये भी आप मेरे को एक टेस्ट पॉज करके बताएंगे। तो समरी ऑफ मेंडल्स लॉ, डोमिनेंस में हमने क्या पढ़ा, टॉल और शॉर्ट का करवाएंगे तो 100% जो ऑफ स्प्रिंग आएगा वो टॉल आएगा। ठीक है, डोमिनेंस में हमने यही पढ़ा था, देखो राउंड सी, कोई भी क्रॉस करवाना मतलब वो एग्जैक्ट वही चीज आएगी। तो हमने स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब टॉल और शॉर्ट का हमने क्रॉस करवाया तो 100% है कि टॉल ही आएगा। सेग्रीगेशन में, सेग्रीगेशन के टाइम पे हमने टॉल और टॉल का हमने अगर क्रॉस करवाया तो 70% टॉल आएंगे और 25% शॉर्ट आएगा। ठीक है, अब मेरे को ये मत बोलना कि मैम फिर से बताइए कि इसमें क्रॉस कैसे करते हैं। अगर सच में आपको नहीं समझ में आया तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आपको कहाँ क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। मैं आपके क्वेश्चंस की एक अलग क्लास रख लूंगी, आपके प्रॉब्लम्स की एक अलग क्लास रख लेंगे जिसमें आप कमेंट बॉक्स में जो जो अपनी प्रॉब्लम्स लिखेंगे मैं उन सब प्रॉब्लम्स का एक अलग लेक्चर अपलोड कर दूंगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या था, राउंड एंड ग्रीन एंड राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, का हम लोग क्रॉस ओवर करवाएंगे तो 9 जो है राउंड मतलब इसका जो रेशियो आएगा 9331 ये रेशियो आएगा। ठीक है, ये हमारा समरी थी मेंडल्स लॉ की। तो हमारे तीन टाइप्स के लॉ हो गए, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तीन टाइप के हमारे ये लॉ है। अब आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, F1 hybrid has no appearance somewhat in between the phenotype of the two parental varieties. F1 hybrid जो थी have an appearance somewhat in between the phenotypes. For example, ये फ्लावर है, हमने बोला रेड में कैपिटल आर स्मॉल आर, व्हाइट में स्मॉल आर स्मॉल आर। अब हम इसका क्रॉस ओवर करवाते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो ये क्रॉसिंग हो गई। तो क्या इसने क्या प्रोड्यूस किया, F1 जनरेशन, और जितने भी थे वो पिंक होमोजाइगस पिंक हो गए। तो ये क्या कहना चाहता है कि F1 हाइब्रिड जो है हैव एन अपीयरेंस, किसके वजह से, अपीयरेंस की वजह से समवॉट इन बिटवीन द फिनोटाइप ऑफ टू पेरेंटल वैरायटी, किसकी वैरायटी पे, दो पेरेंटल वैरायटीज की बेसिस पे। तो क्या प्रोड्यूस करेगा, F1 जनरेशन जो सारे पिंक प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ये व्हाइट और ये रेड है, हमने ये पेरेंटल जनरेशन थी। ठीक है, पेरेंटल जनरेशन दो थी, नॉर्मल जनरेशन थी, एक व्हाइट और एक रेड, हमने इसका F1 जनरेशन करवाया। ठीक है, F1 जनरेशन करवाएंगे तो वही कैपिटल आर स्मॉल आर ये सारी, इसका कलर जो है वो थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा। आप करवाओगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर इस तरह की चीजें होंगी। एक सेकेंड, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, और एक आया हमारे पास स्मॉल आर स्मॉल आर, ये हमने यहां से अलग से लिया है क्रॉस करवाने के लिए। हमारे पास जो जनरेशन आएगी वो यही आएंगे F1 में, फिर हमने इन दोनों में और इन दोनों में क्रॉस करवाया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है,
1/4 वाइट F2 जनरेशन बता रही हूँ। F1 जनरेशन तक सारे कैपिटल स्मॉल चल रहे थे, ठीक है, जिसमें से हमने एक व्हाइट अलग से लिया क्रॉसिंग ओवर करवाने के लिए। तो दिमाग में सेट कर लेना कि पेरेंटल जनरेशन थी हमारे पास व्हाइट और रेड कलर की। फिर हमने F1 जनरेशन करी, जो पेरेंटल जनरेशन में क्रॉस हुए उससे F1 जनरेशन बनी, देन हमारी F2 जनरेशन है, ठीक है। तो F1 जनरेशन में क्रॉस हो गए, F2 जनरेशन में 1/4 पिंक है, हाफ 1/4 1/4 व्हाइट है, हाफ पिंक है, 1/4 रेड है, हाफ पिंक है एंड 1/4 व्हाइट है, ठीक है। तो ये किसके बेसिस पे है? अपीयरेंस की बेसिस पे। तो हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या ही हमने पढ़ा था कि F1 हाइब्रिड है अपीयरेंस। मेन वर्ड क्या है इसके अंदर? अपीयरेंस। somewhat in between the phenotype of the two parental variety, दो पेरेंटल वेराइटी की में भी इसके जो मेन क्या चीजें, ये F1 हाइब्रिड क्या अपीयरेंस के बेस पर होता है। तो आप ये देखो पूरा अपीयरेंस क्रॉस है। फिर आता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या है? टू एलीन्स आर एक्सप्रेस मल्टीपल एलीन्स इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। आप मल्टीपल एलीन्स तो छोड़ो, दो एलीन है एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल ब्लड टाइप को लेकर चलते हैं। टाइप ए है आई 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 आई, टाइप बी आप मैं बता रही हूँ, मैंने आप तक अभी तक आपको कल की क्लास में वो फ्लावर्स का पूरा वो बताया था, फ्लावर शेप, फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, स्ट्रक्चर, प्लीज, टॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, हाइट, जितना भी मैंने आपको उसके शॉर्ट फॉर्म बताए थे, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से उसको याद कर लेना या नोट करके रख लेना, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे तो वो ऐसी घुमा फिरा के आएंगे और आपको फिर प्रॉब्लम होगी समझने में। जैसे यहाँ पर ये टाइप ए ब्लड में क्या क्या चलता है, टाइप ए तो क्या आएगा? आई ए आई ए और आई ए स्मॉल आई। तो बस आप ये चीज याद रखना, जो इसमें टाइप बी ओ आता है उसमें दोनों रिसेसिव हैं, स्मॉल आई, ठीक है। आपने कोडोमिनेंस की प्रॉब्लम लेंगे, होमोजाइगस मेल टाइप बी से आपने हेटेरोजाइगस मेल टाइप ए का क्रॉस करवाया, टाइप ए का टाइप बी से आपने क्रॉस करवाया। क्या बोलो? टाइप बी का टाइप ए से आपने क्रॉस करवाया, टाइप ए से आपने क्रॉस करवाया। तो आपका क्या आया? हाफ आए टाइप 50% मेल एंड 50% फीमेल। क्या रिजल्ट आया? 50% मेल, 50% फीमेल एंड 50% मेल। अब तो आप मेरे ख्याल से क्रॉसिंग ओवर समझ गए होंगे कि किसमें क्या करने पे 50% रिजल्ट आता है और क्या करने पे किसका कितना फिनोटाइपिक रेशियो आता है। ये तो बहुत इजी चीज है, इजीली समझ जाते हैं, ठीक है। फिर एक और कॉम्बिनेशन हमने उसी में से लिया, मेल टाइप ओ एंड फीमेल टाइप ए बी। तो मैंने आपको पहले बताया था ओ जो है वो रिसेसिव है, स्मॉल आई, ठीक है, और फीमेल टाइप ए बी में ए बी जो है कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक। आपने इसमें भी क्रॉस करवाया, तो ये आई 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 ए अलग कर लिया, आई बी हो गया स्मॉल आई। तो ये भी आपका 50% रिजल्ट आया। कितना आया? 50% एंड 50% आपका रिजल्ट आया। ये था आपका कोडोमिनेंस की दो एलीन जो एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। किसमें? हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल में दो एलीन जो एक्सप्रेस होंगे। इजी था। फॉर एग्जांपल में आपने ब्लड टाइप लिया, अगर आपको कोडोमिनेंस बताते पूछते तो आप आराम से डेफिनेशन लिख सकते हैं, टू एलीन्स आर एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल ब्लड टाइप में आप टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए बी, टाइप ओ, ये सारे टाइप लिख के उसके बाद उनका एक एक क्रॉस कर दिखा दीजिए, जैसे होमोजाइगस मेल टाइप बी में और हेटेरोजाइगस फीमेल टाइप ए में। पहला क्रॉस आपने ये दिखाया, तो उसमें 50% फीमेल और 50% मेल हुए, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्रॉस दिखा दीजिए, फॉर एग्जांपल उनको इजी हो जाएगा समझ में कि आपने करा मेल टाइप ओ जो रिसेसिव है, स्मॉल आई और मेल फीमेल टाइप ए बी, उसमें आप क्रॉस करके दिखाए तो उसमें 50% रिजल्ट है। फिर आते हैं सेक्स लिंक ट्रेट्स में।
ट्रेट्स लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। ये इसके अंदर जो ट्रेट्स के हैं जीन्स, ये कहाँ लोकेट होंगे? सेक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे? सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। सेक्स क्रोमोसोम आर एक्स और वाई। सेक्स क्रोमोसोम क्या है? एक्स और वाई है। एक्स एक्स इज जीनोटाइप फॉर द फीमेल और एक्स वाई इज जीनोटाइप फॉर द मेल। ये तो आप उन्हें जब मेरा क्रोमोसोम वाला चैप्टर पढ़ा होगा, जो मैंने क्रोमोसोम पढ़ाया था जिस टाइम पे, क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम एब्रिवेशन वगैरह, उस टाइम से आपको पता है कि एक्स एक्स है तो फीमेल एंड एक्स वाई है तो मेल। इजी है। तो मैनी एक्स सेक्स लिंक ट्रेट कैरीड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, बहुत सारे सेक्स लिंक ट्रेट जो है क्या कैरी करते हैं? एक्स क्रोमोसोम को कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कलर इन फ्रूट आई, फ्रूट फ्लाई सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, फ्रूट फ्लाई आई कलर, ये रहा। देखो एक्स एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल है, एक्स एक्स है तो फीमेल है और एक्स वाई है तो मेल है। एक्स एक्स और एक्स वाई, ये इनका क्या है? फ्रूट आई कलर है। तो आपने क्या देखा? अब मैं इसके प्रॉब्लम, ये आपका प्रॉब्लम एग्जाम्पल था, मैं अब इसका सॉल्यूशन देती हूँ आपको। आई कलर इन फ्रूट आई, तो रेड, ये रेड आई मेल, एक्स वाई वाई, एंड क्रॉस करेंगे व्हाइट आइड फीमेल, तो दिस रिमेंबर द वाई क्रोमोसोम इन मेल डज नॉट कैरी ट्रेट्स। जो वाई है वो कोई भी क्रोमोसोम को कैरी नहीं कर रहा है। द वाई क्रोमोसोम इन मेल डज नॉट कैरी एनी ट्रेट, ये कोई भी जीन या कोई भी ट्रेट को कैरी नहीं कर रहा है। जो वाई है, वाई किस में था? मेल में था। जीनोटाइप वाई, देखो एक्स वाई जीनोटाइप फॉर मेल, तो ये क्या है? ये वाई जो है वो कोई भी जीन कैरी नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आर, ये पूरा एक वो है। अब आपको ये क्रॉस करवाना है। ठीक है, तो आपने क्या लिया? कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये एक्स एक्स के साथ किया, ये क्रॉसिंग ओवर हुई आपकी यहाँ पर। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो क्रॉस हो रहा है वो रेड आइड मेल का क्रॉस हो रहा है व्हाइट आइड फीमेल के साथ, जो फ्रूट फ्लाई है। आई कलर के ऊपर ही आपका क्रॉसिंग ओवर का क्वेश्चन था यहाँ पे। एग्जाम्पल में आई कलर लिए थे फ्रूट फ्लाई के लिए, तो आपका क्वेश्चन भी यही था, तो इसी के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम आपका। तो अब हमने इसका क्रॉसिंग ओवर करने के लिए हमें टेबल फॉर्म की, तो मैंने आपको बताया कि जो एक वाई क्रोमोसोम है वो कोई भी जीन, कोई भी ट्रेट जो है वो कैरी नहीं करता है। ठीक है, तो अब आपका क्रॉस किया, इजी क्रॉस होता है, इसका इससे किया तो ये रिजल्ट आएगा। इसका जब आपने कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स स्मॉल आर का किया तो आपका ये रिजल्ट आया। ये वाई जो मैं पहले आपको बोल चुकी हूँ, कोई भी जीन, कोई भी ट्रेट कैरी नहीं कर रहा है, तो उसका क्या है? कैपिटल एक्स आर वाई, कैपिटल एक्स आर वाई। तो आप इजीली बोल सकते हो ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है और ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो 50% रेड आइड फीमेल है और 50% व्हाइट आइड फीमेल मेल है। ठीक है, तो ये क्या रिजल्ट है? 50% 50%। ठीक है, ये आपने पढ़ा मैंडल्स लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्रॉसिंग ओवर, प्योर की क्रॉसिंग ओवर कराते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में अपीयरेंस होता है, ये सब आपने पढ़ा। मैंने आपको क्रॉसिंग समझा दी है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है? सेग्रीगेट होना। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, टू एलीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ए जीन सेपरेशन के, ट्रेड सेपरेशन के फ्रॉम ईच अदर। ओके, यहाँ पे सेपरेशन हुआ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, डिफरेंट ट्रेड्स आर डिस्ट्रीब्यूट टू सेल्फ सेक्स सेल्स एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। ठीक है, इसी को हम डाईहाइब्रिड क्रॉस से भी इलस्ट्रेट कर सकते हैं, तो मैंने आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस बताया। इसके प्रॉब्लम सॉल्व किया आप लोगों से। प्लीज रिक्वेस्ट है गाइस, जो भी मेरी इस वीडियो को देखता है, जो भी स्टूडेंट एंथ्रोपोलॉजी पढ़ता है, जो जनरली भी अपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है जिसमें ये टॉपिक्स आते हैं, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फिनोटिपिक रेशियो बताएंगे। मेरे को इसका फिनोटिपिक रेशियो चाहिए। ये आप लोगों का होमवर्क है। ऐसे तो मेरे को कोई भी नहीं बताता ना कि मेरी क्लास का आपको समझ में आया कि नहीं आया।
तो इसलिए आपका क्वेश्चन है कि आप फिनोटाइपिक रेशियो मुझे इसका बताएंगे। फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस मैंने आपको पूरा समझा दिया, यहाँ पे क्रॉस करके बताया कि कैसे कैसे क्रॉस करते हैं, कौन कौन से ट्रेड्स बनते हैं, पूरा क्रॉस क्या जीन हम कैसे फाउंड करते हैं, हम रेशियो कैसे बना लेते हैं कि हाँ भाई इसका जो डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है वो 9331 होगा, ये कैसे हमें पता चल जाता है। उसके लिए मैंने आपको समझा दिया कि आप पहले लिख लो कि राउंड येलो राउंड ग्रीन आपने किस किस का क्रॉस करवाया है, और फिर उसकी शेप आपके माइंड में होती है भाई रिंकल्ड क्या है, हमने रिंकल्ड के लिए क्या वो लिया है, स्मॉल लिया है, ऑब्वियसली स्मॉल लेंगे तो स्मॉल रिंकल्ड और येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन है, तो हमने पहले ही मेंशन किया था जो रिंकल्ड है वो स्मॉलर है और जो ग्रीन है वो स्मॉल वाई। तो इस तरह इसको देख के आप अपना अपना बना सकते हो फिनोटाइपिक रेशियो, जो आपका बना के कमेंट बॉक्स में डालूं, अपना आंसर फिर मैं बताऊंगी कि किसका आंसर सही है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस भी आपका क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे कैपिटल सी रखेंगे या कैपिटल वाई रखेंगे, तो कैपिटल सी या कैपिटल सी या स्मॉल सी, कैपिटल सी होगा तो कर्ली हेयर है, क्या होगा वो आप मेरे को बताइए। ये मैंने मेंडल्स लॉ के आपको 50% टॉल आएगा, ये 50% टॉल आएगा, सेग्रीगेशन में 75% टॉल आएगा एंड 25% शॉर्ट आएगा, डोमिनेंस 100% टॉल आएगा। ये सब इनकम्प्लीट डोमिनेंस बता दिया मैंने आपको, कोडोमिनेंस हो गया, सेक्स ट्रेट हो गए, कहाँ सेक्स ऑर्गन सेक्स सेल्स में लोकेटेड होते हैं ये जीन, सेक्स क्रोमोसोम आर एक्स और वाई है, एक्स एक्स फिनोटाइप है, फीमेल्स के लिए एक्स वाई फिनोटाइप है, मेल के लिए मैनी मैनी एक्स सेक्स लिंक ट्रेट्स कैरीड ऑन एक्स क्रोमोसोम को कैरी करते हैं, वाई जो क्रोमोसोम है वो किसी भी ट्रेट को कैरी नहीं करता है, और यहाँ पे मैंने पहले लिखा है कि एक्स जो है वो ट्रेट्स को कैरी करता है। ठीक है, ये आपका एग्जाम उसका सॉल्यूशन हो गया, ये जो आपका प्रॉब्लम था। ठीक है, प्लीज गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को देखता है प्लीज लाइक करो, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको नोट्स की जरूरत है, आपको नोट्स चाहिए या आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, कुछ भी आपको किसी भी चीज की नीड है, या आपको मेरे पढ़ाने का तरीका नहीं सही लग रहा, आपको लगता है नहीं मैम हमें प्रॉपर थ्योरेटिकल वे में रिटर्न पीपीटी चाहिए, हम उसी से पढ़ेंगे, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और आज तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, आज तो मेरे को बता दो कि उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। ठीक है, और प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए उन स्टूडेंट्स के साथ, उन फ्रेंड्स के साथ अपने जो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ऐसा सिलेबस हो, तो प्लीज उनको भी ये वीडियो शेयर करिए। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आती है तो प्लीज कमेंट करिए, कल मैं जरूर एक नए टॉपिक के साथ आती हूँ। वैसे मेंडल्स लॉ बहुत इजी था जो आपका मैंने 2 पार्ट में कराया, पार्ट 1 इससे पहले और ये पार्ट 2 है, तो जिसने भी पार्ट 2 देखना स्टार्ट किया प्लीज वो पार्ट 1 पहले देखे क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वॉचिंग दिस लेक्चर। हम लोग मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ। होप सो आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही होंगी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज आप मेरे को कमेंट पे लिख दीजिए। ओके बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।